हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 केमिस्ट्री हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में आप लोगों को हम बढ़ाएंगे और उसके बारे में एक एक एग्जाम्पल दे करके विस्तार पूर्वक इतने गहन अध्ययन से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इतना सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, इतना सटीकता से समझाऊंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं अपने व्यक्तिगत जितने बच्चों को अभी तक पढ़ाया है वो अभी तक बहुत सेटिस्फाइड फीडबैक मिला है मेरे को, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केमिस्ट्री क्या है, इसकी खोज कौन किए थे, इन वैज्ञानिक का नाम क्या था, इनमें कौन कौन सी सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन, हर चीज़ें आप लोगों को मैं बहुत गहन अध्ययन के साथ बताऊंगा। तो आज आप लोग हेडिंग डालिए, क्लास 9 के बच्चों के लिए है ये चीज़ें। डालिए हमारे आसपास के पदार्थ। क्या डालेंगे? हमारे आसपास के पदार्थ। केमिस्ट्री डाल लो, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसे बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। तो आप लोग डालेंगे रसायन विज्ञान। अब बताओ रसायन विज्ञान क्या होता है? तो आप डाल सकते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? बच्चा आपको पास पता है? छोड़ू? नो सर, नहीं पता? नहीं पता है। तुमको नहीं पता? नहीं, तुमको नहीं पता। तो रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान वो होता है जिसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रसायनों का सर। किसका? रसायनों का। और उससे क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान। किसका अध्ययन रसायन। करेंगे इसमें? रसायनों का। किसका? रसायनों का। रसायनों का अध्ययन करेंगे तो क्या बोला जाएगा इसे? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान सर। रसायनों का अध्ययन करना। वेरी गुड। ये बताओ इसके खोजकर्ता कौन थे, बता सकते हो? एंटोनी लेवोजियर साहब थे। कौन थे? एंटोनी लिविजियस साहब हाँ, थे। क्या थे? एंटोनी लिविजियस साहब। तुम बताओ बाबू। एंटोनी लिविजियस साहब थे। ठीक। इनके जो खोजकर्ता थे, इसकी जो खोज किए थे, इनके जनक जो माने जाते हैं एंटोनी लेवोजियर साहब। इनके जनक जो हैं कौन है? एंटोनी लेवोजियर साहब। एंटोनी लेवोजियर साहब। लेवोजियर ये कहाँ के वैज्ञानिक थे बाबू, तुम बताओ? ये फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी के। कहाँ के? फ्रांसीसी के। फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 18वीं सदी में इसकी रसायन के जीवन में महारत हासिल किया, इसकी खोज की 18वीं सदी में। ठीक। आपको इतने जानने, अभी इतनी ही जानकारी आप लोग को रसायन के बारे में जानना है। अब आ जाइए अपने चैप्टर। पहला नंबर, अब बताओ बाबू रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तुम बताओ। जिसमें क्या किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ किसका अध्ययन किया जाता है? रसायनों का। किसका? रसायनों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे बोलोगे रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रसायनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रसायनों का अध्ययन किया जाता है। वेरी गुड। आप बोले कोई कि इनके जनक कौन है? इनके जनक कौन है? क्या बताओगे? इनके जनक जो हैं, क्या लिखा है? एंटोनी लेवोजियर। क्या है? एंटोनी लिविजियर। हाँ, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे। और बताओ, एक क्वेश्चन और पूछता है, ये केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आप ये समझिए, केमिस्ट्री CHEMISTRY, केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? कामेस्ट्री, ये होता है केमिस्ट्री। इसका मतलब होता है कीमिया। कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। कहाँ से? कीमिया शब्द से। ये कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसका कीमिया शब्द
इसका जो अर्थ होता है काली मिट्टी, क्या होता है? काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। मिट्टी। इसका अर्थ होता है। हाँ, क्या होता है? इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। वेरी गुड। अब आप क्या करोगे, समझ रहे हो? यस सर। आप इसको नोट कर लो, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं हट जा रहा हूँ, इतनी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। आप ये नोट्स में आप लिख सकते हैं, ठीक? आप लिख लिए? चलो बाबू, मैं इसको मिटाता हूँ। अब डालते हैं हेडिंग हमारे आसपास के पदार्थ। डालो हमारे आसपास के पदार्थ। क्या डालोगे? हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक। चलो, इतना लिखने के बाद डालिए हमारे आसपास के पदार्थ। ये बताओ कल कौन कौन आया नहीं था क्लास में? कल क्रिस नहीं आया था और ऋषभ नहीं आया था और रौनक नहीं आया था। मैं आया था। अच्छा भाई, बच्चों क्लास को डेली अटेंड करिए, नहीं तो आप लोग छूट जाएंगे, तो आप लोग को ही प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो अब डालिए हमारे आसपास के पदार्थ। क्या डालोगे? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। आसपास के पदार्थ। आसपास के पदार्थ, ठीक। इसको डाल लो हेडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हेडिंग डाल लिए? अब तुम इस पे क्या करोगे? हमारे आसपास के पदार्थ में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जितनी तुम्हारी आसपास में कोई भी वस्तु दिख रही है, जहाँ अपने आसपास देखो कुछ दिख रहा है, पेन है, कॉपी है, कलम है, कोई स्थान है, कोई भी चीज हो, ईंट है, पत्थर है, कुछ भी चीज हो, मेज हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो, वो चीज क्या है? वो पदार्थ है। हमारे आसपास की क्या चीजें हैं? पदार्थ है। समझ में आया पदार्थ क्या है? यस सर। जो हमारे आसपास दिखती है, पानी से लेकर के कुर्सी, चेयर, मेज, टेबल, पेन, कॉपी, किताब, टेबल से लेकर के हर चीज तुम्हारे आसपास जो दिख रहा है, ईंट पत्थर सब कुछ, वो क्या है? पदार्थ है। हमारे आसपास के पदार्थ हैं। इसी पदार्थ को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? कई भागों में बांटते हैं। कोई पदार्थ हो सकता है ज्यादा ठोस होता है। सर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कैसे? जो किसी जगह को घेरे उसे पदार्थ बोल सकते हाँ हाँ, हैं। वो बोल सकते हो, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे आसपास की ये चीजें पदार्थ हैं। यस अब सर। जब मैं बोलूंगा पदार्थ, पदार्थ क्या है, तब ये हमारे आसपास की पदार्थ, ठीक है। आप बिल्कुल बोल सकते हो जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान कुछ होता है, जिसमें हम अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। रही बात पदार्थ की, हम अभी इसको कई कैटेगराइज में देखेंगे ना। पदार्थ होता है कुछ ठोस रूप में, कुछ द्रव रूप में, कुछ गैस रूप में, और एक होता है चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था में, और एक अवस्था होता है बोस आइंस्टीन कंसंडेंट, जिसे बीईसी बोला जाता है। लेकिन आपको क्लास में आपके सिलेबस में सिर्फ यही 3 चीजें लिखा है, क्या? ठोस, द्रव, गैस। आपके चैप्टर में सिर्फ इतना जानना है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंसंडेंट है, जो इन दोनों को नहीं पढ़ना है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंसंडेंट को। आपको सिर्फ पढ़ना है ठोस, द्रव, गैस को। किसको पढ़ना है? ठोस, द्रव, गैस को। ठोस, द्रव, गैस। आप लोग हेडिंग डालिए पदार्थ। क्या? पदार्थ। पदार्थ हेडिंग डालिए पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलेंगे? पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। हाँ, मैटर, ठीक। आप इसका डिफिनेशन कैसे लिखोगे? ठीक, ये मान लो कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु है, उसमें आप मान लीजिए, हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं कुछ वस्तु लेकर के। जैसे मान लो ये गिलास है। क्या है? एक गिलास है। ये गिलास का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान है। ये हम यहाँ धर रहे हैं, तो ये इसकी जो ये वाला सतह है, ये कुछ स्थान घेर रहा है। यस सर। कुछ स्थान घेर रहा है। यस सर। इसको इसमें कुछ हम उठा रहे हैं, तो इसमें कुछ बल लग रही है मेरे को। यस सर। जब बल लग रही है, किस लिए लग रही है? इसमें द्रव्यमान है, तभी तो बल लग रही है। यस सर। हम इसको अपने हाथ में धर रहे हैं, तो अपने इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं ना, कि जो इंद्रियां होती हैं 5 प्रकार की, आँख, नाक, कान, जो जीभ, त्वचा, मैं थोड़ा कुछ उससे अपने आप को फील कर रहा हूँ कि यार हमारे हाथ पर कुछ चीजें रखी हुई है। क्या चीज रखी हुई है?
और इसमें देख रहे हैं कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये नीचे ही जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें द्रव्यमान है। जब द्रव्यमान होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, इसलिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वेग से नीचे खींचेगा। इसलिए आप डिफिनेशन देख सकते हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने की क्षमता हो, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। पदार्थ समझ गए? यस सर। हाँ, जैसे मान लो ये गिलास है, गिलास का कोई द्रव्यमान है, इसको जहाँ पर धरेंगे कुछ क्या घेरेगा? जगह घेरेगा। और ये गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये ऊपर न जा करके नीचे जाएगा। यस सर। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। कुछ ना कुछ द्रव्यमान। ठीक, समझ में आ गया बाबू? यस सर। वेरी गुड। इसी तरीके से नोट्स बनाते चलना है, सिंपल वे में समझते चलना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब लिखो आप लोग, इसकी डिफिनेशन लिखो, सिर्फ सिंपल भाषा में लिखो। वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें पहला चीज, जो स्थान घेरता हो जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो रंजन? द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान। वेरी गुड। और तीसरी चीज क्या उत्पन्न करेगा? गिलास को छोड़ देंगे नीचे तो हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने की क्षमता हो। क्या हो? क्षमता हो। उत्पन्न करने की क्षमता हो। उत्पन्न करने की क्षमता हो। उसे क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण करने की क्षमता हो, उसे पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का एग्जाम्पल दे सकते हो? उदाहरण? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ। उदाहरण कौन बताएगा? पदार्थ कहलाता है। मैं बताऊंगी सर। बताऊंगी कि बताओगे? बताऊंगा सर। तुम बहुत बदमाश लड़के हो, जान लेना। शिकायत जाएगी, सुधर जाओगे, नहीं तो थोड़ा लिमिट में लैंग्वेज को सुधारो अपने। मैंने तुमको देखा था उस दिन, तुम जो कर रहे हो आजकल उसे छोड़ दो, और गलत चीज है, समझ रहे हो? बताओ, उदाहरण बताओ, खड़े होके बताओ। बोलो बोलो। जो उदाहरण बताना है आपको। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल देके शुरू में आप लोग पदार्थ की इतना एग्जाम्पल दिया भाई, आप लोग बताइए, बताओ। क्या? पत्थर। जैसे कि ये गिलास ले लेते हैं, अगर उसको अपने हाथ पे रखेंगे तो उस पे गुरुत्वा बल है। मैं उसकी डिफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ बाबू, मैं उसका एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। जैसे आप गिलास को ही दे सकते थे, मेज आपके सामने रखी उसको दे सकते थे, आपके हाथ में कॉपी है वो बोल सकते थे, आपके हाथ में घड़ी है वो बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। क्या आप लिख सकते हो? जैसे लिख लो पत्थर, मेज, और बाल्टी से भरा पानी, पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी। क्या होगा रंजन? पानी से भरी बाल्टी सर। वेरी गुड। इत्यादि लिख लो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बताओ, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? अवस्था बता सकते हो? नो सर, ये तो नहीं पता। तुम बताओ क्रिस। मुझे नहीं पता सर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 होती हैं। कितनी? 3। जो एकदम ठोस होता है। कैसे होता है? ठोस किसे कहते हैं? जो ठुस्सम ठुस्स भरा होता है। कैसे? उसे दबाया नहीं जा सकता है, ऐसे दबाया नहीं जा सकता है। जैसे कोई चीज ठोस होता है, जैसे मान लो ये मार्कर है,
फिर मार्कर ठोस है तो मैं इसे नहीं दबा, कितनी भी ताकत लगा दूं, कितनी भी ताकत लगा दूं, वो दबाया नहीं जा सकता। लेकिन बहुत ज़्यादा संपीड़ित या बहुत ज़्यादा वो देंगे तो हो सकता है कुछ मात्रा में, थोड़ा बहुत मात्रा। और जो द्रव होता है उसे दबाया जा सकता है, पानी नो, हाँ यस सर, दबाया जा सकता है ना। दबाया जा सकता और है। गैस को भी दबा सकते हैं। हाँ, इन पानी की अपेक्षा ज़्यादा दबाया जा सकता है। हाँ। और ठोस की अपेक्षा द्रव को दबाया जा सकता है ज़्यादा, द्रव की अपेक्षा गैस को ज़्यादा दबाया जा सकता है। इस प्रकार होती हैं। तो आप लोग हेडिंग डालो बाबू लोग, पदार्थ की अवस्था। क्या डालोगे? डालो हेडिंग पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। हाँ, बोलो मत, तो बोलने के लिए बोलेंगे तभी बोलना। ठीक है सर। अब डालो पदार्थ की अवस्था। क्या डालोगे? पदार्थ की अवस्था। सब लोग नोट्स बनाते चलो बाबू। पदार्थ की अवस्था क्या बोलोगे? पदार्थ की अवस्था। मैटर ऑफ स्टेट, इंग्लिश में भी समझते चलो। पदार्थ की अवस्था, की अवस्था। क्या डालोगे? अवस्था। इसे बोलेंगे इंग्लिश में मैटर, मैटर ऑफ स्टेट। ठीक, इसे पदार्थ की अवस्था बोलेंगे। इसे कितने भागों में बांटा गया है बाबू लोग? तीन भाग। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। कौन? पहला लिखो ठोस, ठोस। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉलिड। क्या बोलेंगे? सॉलिड। सॉलिड। और दूसरा क्या है? द्रव। क्या है? द्रव। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिक्विड। क्या बोलेंगे? लिक्विड। क्या बोलेंगे? लिक्विड। तीसरा क्या है? गैस। गैस। कौन सी गैस? खाना बनाने वाला? नहीं। क्यों? वो गैस नहीं है। उसको भी बोल सकते हैं। देखो ठोस को कैसे, ठोस के कुछ कण देखते हैं, ठोस के कण कैसे कैसे होते हैं, फिर इसके अभिलाक्षणिक गुण देखेंगे, तब इसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे इसके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, कौन कौन से चीजों से मिलके बना होता है। इसके 2D 3D को भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसको 2D और 3D में देखने में कैसे दिखता है। थोड़ा इसकी विजुअली इंफॉर्मेशन को देखेंगे। जब ठोस होता है, ठोस के देखोगे, ठोस के जो कण होते हैं वो ऐसे रहते हैं, पास पास एकदम नजदीक में, इस तरीके से रहेंगे। देख रहे हो ना बाबू लोग? यस सर। क्रिस, यस सर। देखो ये है, इनके कण ऐसे ऐसे पास पास एकदम रहेंगे, समझ रहे हो? मतलब इनको पास पास कण होने के कारण ये बहुत ठोस होते हैं। और द्रव को देखोगे तो ऐसे रहेंगे, समझ रहे हो? इसको नोट्स कर लो सब लोग पहले। गैस के देखोगे तो और दूर दूर रहेंगे, ऐसे ऐसे। इसको डाल लो ठोस, द्रव, इतना लिख लो तब आगे बढ़े। इसको गैस, तब सबके बारे में बात करते हैं हमें। सब लोग डालो इसे। डाल लिए? बताओ। नो सर, अभी डाल रहे हैं। डालो जल्दी डालो। तब बताओ तुम लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? हाँ सर, कल पढ़े थे। क्या पढ़ रहे थे कल? कल पढ़ रहे थे साइंस। साइंस पढ़ रहे थे? यस सर। अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे जाओ, तरक्की करो, माता पिता का नाम रोशन करो। आजकल जिस समय तुम लोग सो रहे हो उस समय कोई ना कोई पढ़ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, बात मानते हो? तो हर बच्चा आजकल मेहनत कर रहा है, दिनों पे दिन कंपटीशन बढ़ रहा है बाबू लोग। आप लोग मेहनत करने का प्रयास करो। आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा? उसका परिणाम गलत आएगा, तो उसका ध्यान लेना। आज जितना मस्ती करोगे कल उतना सजा भोगोगे। आज है, ये युवा है, जवानी है, लगा दो एक बार जोर, मजा आ जाएगा जीवन में। चलो ठीक है। अब डालो ठोस। ठोस किसे कहते हैं?
अब ये मिटा सब दे रहे हैं। अब डालो ठोस। ठोस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है बाबू? यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अभी तक? नहीं है सर। हाँ, समझते चलो, नोट्स बनाते चलो। आप लोग यहाँ से पढ़ोगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिख के दे रहे हैं, गारंटी दे देंगे, स्टाम्प पेपर पे लिख देंगे, ला लेना। ठीक? ठोस क्या होता है समझ रहे हो? जो ठोस होता है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? इसका ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब बताओ, ये ठोस है मान लो, ये तो निश्चित है ना इसका आकार और आयतन। हम इसको चाहे यहाँ रख दें या हम उससे टेबल पे फेंक दें या कहीं और फेंक दें, इसके आकार और आयतन में परिवर्तन आएगा। और द्रव को अगर हम बाल्टी में रखे हैं, उसका आयतन आकार दूसरा था, बाल्टी के शेप का था मान लो। अब मान लो हम उसे किसी डाली में या मान लो किसी पोखरल में डाल देते हैं, या तो मान लो घड़े में डाल देते हैं, या मान लो सिलेंडर में डाल देते हैं, या मान लो हम किसी फर्श पे ऐसे कर देते हैं, तो उसके आकार में चेंज आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। बिल्कुल आएगा ना। तो वही चीज होता है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। किसका? आप लोग पहले पॉइंट लिखो, ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। ठीक? होता है। दूसरा चीज क्या लिख सकते हो? कौन बताएगा? बोलो। इसे दबाया जा सकता है? यस सर। हाँ? यस सर। नहीं दबाया जा सकता, ठोस है ना बाबू। हाँ सर, ठोस को नहीं दबाया। इसे संपीड़ितया मतलब दबाव बोलते हैं, लिख सकते हो। सिंपल भाषा में लिखो, इसे संपीड़ितया नहीं कर सकते। तीसरा क्या लिख सकते हो? सोचो, ये ठोस है, इसका कुछ बताओ, द्रव्यमान उन्मान होता है, इसका जो घनत्व होता है अधिक होता है। क्या होता है? ये इसकी डेंसिटी पास पास है ना। अभी तुम रुई ले लो, इतना ले लो, कितना ले लो, इतना ले लो। अब तुम वही चीज को आप एक मान लीजिए उससे कम एक प्रकार से बालू ले लो, कम ले लो, तभी उसका घनत्व ज्यादा होगा, लेकिन रुई का कम होगा। तो वही चीज होता है, इसका द्रव्यमान जब पास पास, जिस चीज का द्रव्यमान पास पास होता है, पास पास, अगर तुम क्या करने जाओ, मान लो माटी भर लेने जाओ या कोई सामान लेने जाओ दुकान पे, या कोई सामग्री ले लो, जैसे मान लो तुम ले लो एक प्रकार से दाल ले लो, दाल को तुम या चावल को ठुसम ठुस भर रहे हो, ठुस ठुस के भर रहे हो, और एक में तुम चावल को ठुस ठुस के नहीं भर रहे हो, एक में चावल को ठुस ठुस के भर रहे हो, लेकिन देखोगे थोड़ा बहुत द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाएगा। जो चीज़ एकदम ठुमुक ठुमुक के भरोगे, ठुक ठुक के एकदम भरोगे, उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो इसलिए जिसके कण पास पास होंगे क्या होगा? जिसके कण पास पास होंगे उसका द्रव्यमान क्या होगा? बबुआ बताओ, बताओ कोहिनूर के हीरा, इसके कण क्या होंगे? जिसके कण पास पास होंगे उसका द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। द्रव्यमान अधिक होगा। तुम लोग का मन कहीं और लग रहा है, देख रहे हैं आजकल। हाँ, नो सर, पढ़ाई तो कर रहे आजकल हैं। देख रहे हैं, जून जमाना बिगड़ रहा है बेटा, समझ जाओ। हाँ, गड़बड़ा जाओगे। बताओ चौथा क्या हो सकता है? बताओ बताओ बताओ। ये चौथा हम यहाँ लिख देते हैं। और बताओ इसका क्या हो सकता है? कोई बताएगा? क्यों नहीं बताएगा भाई? पढ़ने आते हो, समझने आते हो, केमिस्ट्री में ये तो एक नॉर्मली चीजें हैं। बताओ। ठोस। ठोस।
को हम जहाँ रखेंगे वो क्या कर लेगा, स्थान घेर लेता है। स्थान घेर लेगा और घूरता असर के बल लगेगा। द्रव नहीं घेरेगा, द्रव भी घेरेगा। तब देखो जो ठोस होता है ना उसमें तन्यता का गुण कम पाया जाता है। किसमें? तन्यता का गुण कम पाया जाता है। एक प्रकार से तन्यता का गुण न्यून होता है, का गुण न्यून होता है। क्या बोलोगे? न्यून होता है, होता है। ठीक। पांचवा एक लक्षण और बताओ, कोई कौन बताएगा? बताओ बताओ। बताओ कौन बताएगा? हाँ, सब लोग एक एक अपने आसपास की चीज को देखोगे, सिंपल सा चीज है, और सब लोग ढूंढ करके कल आने वाली क्लास में तुम लोग को बताना है। ठीक है? कल द्रव और गैस चलेगा चैप्टर, और इसमें आप लोग को ढूंढ के बताना है। ठीक है ना? ये ऑनलाइन वाले बच्चों भी आप लोग को ढूंढ के बताना है। ठीक है? गुड बाय, थैंक यू। चलो।